अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सजदा साहव उसके चंद एक अहकाम हम बयान करते हैं। सजदा साहव से मुराद ऐसा सजदा है जो नमाज के अंदर किसी गलती की वजह से किया जाता है। हमेशा नमाज के अंदर जब भी वाजिब के अंदर ताख़ीर हो या वाजिब के अंदर तकरार हो या वाजिब जो है वो भूल कर रह जाए, इसी तरह फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हो, तो इन सूरतों में नमाज के अंदर जो है वो सजदा साहव किया जाता है, यानी भूल का सजदा। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अत्तहियात पढ़ रहा है, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद उसने क़याम के बजाय दुरूद शरीफ पढ़ा और ये जुमला पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इतना ही जुमला कहा, तो क़याम में ताख़ीर की वजह से उस शख्स के ऊपर जो है वो सजदा साहव करना वाजिब होगा। दुर्र मुख्तार के अंदर ये रिवायत भी मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख्वाब के अंदर सैयदना इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि आपने अगर कोई शख्स अत्तहियात के बाद मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है तो सजदा साहब का हुक्म या फतवा क्यों लगाया? तो हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वजह से लगाया कि उसने गफलत की वजह से आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा। तो खैर अत्तहियात के बाद अगर कोई शख्स जो है वह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये जुमला कहता है तो क़याम में ताख़ीर की वजह से उसके ऊपर सजदा साहब करना लाजिम होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो मसबूक है, उसकी एक रकत या एक से ज़ायद रकतें जो है वो रह चुकी हैं, इमाम ने सलाम फेर दिया, तो इसने भी अगर बिल्कुल साथ ही इमाम के सलाम फेरा है तो फिर जो है इसके ऊपर कोई सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। लेकिन अगर भूल कर सलाम इमाम के कुछ देर बाद फेरा तो अब इसके लिए हुक्म यह है कि ये खड़ा होगा और सजदा बाद में आखिर में सजदा साहव करेगा और अपनी नमाज मुकम्मल करेगा। अगर इमाम के मुत्तसिलन बाद यानी इमाम ही के साथ सलाम कोई मुक्तदी फेरता है फिर सजदा साहव नहीं, अगर इमाम के बाद जो भूल कर सलाम फेरता है तो फिर आखिर में सजदा साहव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है उससे तादील अरकान भूल गए तब भी सजदा साहब वाजिब है, कुनूत या तकबीर कुनूत भूल गया तब भी सजदा साहब वाजिब है। नमाज में अगरचे 10 वाजिबात तरक हुए, साहब के लिए 2 ही सजदे जो है वो काफ़ी होंगे। फ़र्ज़ तरक हो जाने से नमाज जाती रहती है, सजदा साहब जो है इससे उसकी तलाफ़ी नहीं होती, लिहाजा फ़र्ज रह जाए तो दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। इमाम से साहब हुआ और सजदा साहब किया तो मुक्तदी पर भी सजदा साहब वाजिब होता है। अगर मुक्तदी से बहालत इक्तदा साहब वाक़या हो गई तो सजदा साहब वाजिब नहीं है और नमाज लुटाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मुक्तदी जो इमाम के पीछे होता है अगर उससे कोई साहब वाक़या हो गया तो अब ना तो वो सजदा साहब करेगा ना ही नमाज लुटाएगा। सजदा साहब का तरीक़ाकार ये होता है कि अत्तहियात पढ़ कर, बल्कि बाद ने लिखा है कि दुरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ ले तो ये भी अफजल है। तो अत्तहियात पढ़ने के बाद जो तरीक़ाकार है, अत्तहियात पढ़ने के बाद दाईं तरफ जो है वो सलाम फेरता है, फिर उसके बाद 2 सजदे करेगा, फिर उसके बाद जब सजदों से फारिग होगा दोबारा अत्तहियात से शुरू करेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा। इसी तरह रब्बी जालनी ये दुआ मुकम्मल पढ़ी जाएगी यौम यक़ूमुल हिसाब तक और फिर वो आखिर में नमाज का जो है वो सलाम करेगा। सजदा साहब का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी शख्स अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दाईं तरफ जो है वो सलाम फेरता है। सलाम फेरने के फ़ौरन बाद 2 सजदे करेगा
और 2 जो सजदे करेगा उसके बाद जो फिर दोबारा तहियात, दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी पड़ेगा और आखिर में सलाम करेगा। ये थे सजदा साहब जो है उसके इंतहाई मुख्तसर 2-4 जो है वो मसाइल। यहाँ पर सजदा तिलावत जो है वो भी समाअत फरमा लें। सजदा तिलावत जो है जो नमाज के अंदर भी कर सकते हैं, नमाज से बाहर भी कर सकते हैं। ये उस वक़्त किया जाता है जब भी कोई शख्स जो है वो तिलावत वाली आया मुबारका को समाअत करें। तो तिलावत की आया मुबारका को किसी भी तरह उसने सुना, नमाज के अंदर सुना तो इमाम के पीछे है तो इमाम के साथ ही सजदा तिलावत करेगा, और अगर मुनफरिद है, अकेला नमाज पढ़ रहा है और उसने आयत सजदा सुनी है तो अब उसके लिए लाजिम है कि वो सजदा करें। सजदा तिलावत करने का तरीक़ाकार ये है कि इंसान बिल्कुल किबले की तरफ जब अपना चेहरा करेगा और करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर जो है वो सजदे में चला जाएगा। अब सजदे के अंदर 3 मरतबा पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए जो है वो खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्लाह अकबर कहकर जो है वो सजदे में जाना और अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाना, ये जो 2 मरतबा उसने अल्लाह अकबर कहा है ये कहना सुन्नत है। और इसी तरह सजदा तिलावत के अंदर ये मसला याद रखें कि अल्लाह अकबर कहकर कानों को हाथ लगाना जो है ये ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो सजदा तिलावत के अंदर नहीं होता और ये नहीं किए जाएंगे। इसी तरह जब सजदा तिलावत से फ़ारिग हों तो बाद लोग जो हैं वो तशहुद पढ़ते हैं, तो सजदा तिलावत के अंदर तशहुद भी बिल्कुल नहीं है। इसी तरह बाद लोग सजदा तिलावत करने के बाद दाईं तरफ सलाम फेरते हैं, फिर बाईं तरफ सलाम फेरते हैं, तो इसमें सलाम भी नहीं होता। यानी इसमें तकबीर तहरीमा की तरह कानों तक हाथ उठाना भी ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह तशहुद भी इसके अंदर नहीं है, और इसी तरह सजदा तिलावत के अंदर जो है वो सलाम भी नहीं है। ना सलाम है, न तशहुद है, ना ही कानों तक हाथ उठाना है। तो ये है सजदा तिलावत का तरीक़ाकार। बैठकर भी सजदा कर सकते हैं, क़याम की हालत में भी सजदा जो है वो कर सकते हैं। तो सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहना ये जो है ये सुन्नत है, और क़याम जो है ये मुस्तहब है। अगर कोई बंदा बैठे बैठे सजदा करता है तो तब भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो 2 मसले हैं, एक सजदा सहम और दूसरा है सजदा तिलावत, इनको हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।